स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो लेक्चर। लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कुछ रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जो उसका डिस्कशन है, वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं आपके लिए। तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस आपको लास्ट वीडियो में मिल गया था। तो अभी उस सीरीज़ का हम 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे इसके बारे में, चैनल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारा चैनल को आगे लेके जाने में। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करते हो उतना ज़्यादा व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़ता है और एज अ टीचर मेरे को आपका फीडबैक से एनकरेज। स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द 3rd क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ना। ट्रूली जेई, आई एम टेलिंग यू, ट्रूली जेई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है कि एक सर्क्यूलर रिंग है, एक सर्क्यूलर रिंग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, एक सर्क्यूलर रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्योर रोलिंग करते हुए आगे मूव कर रहा है, जिसका कांस्टेंट वेलोसिटी v दिया है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v दिया है। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस रिंग इज मार्क्ड एज a। ठीक है ना, रिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट को a से मार्क किए हैं। तो इट इज गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट इज v। सॉरी, इसका न्यूमेरिकल नहीं, मतलब इतना दिया है कि सेंटर ऑफ द रिंग इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कितना है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नहीं दिया है। ठीक है, इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन, दिस इज इट इज अ सर्क्यूलर रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक है, सर्क्यूलर रिंग ऑफ रेडियस r, ये इंफॉर्मेशन हमको पता है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कांस्टेंट वेलोसिटी o इज द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, रिंग इज मूविंग with constant velocity, ring is moving with constant velocity, velocity of the topmost point va। अब जो सवाल ये है कि इसको इस तरह से लिखे तो ज़्यादा इजी रहेगा। द टॉप ऑफ द रिंग, द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग, टॉपमोस्ट पॉइंट of the ring is VA and point A repeat its velocity magnitude, point A repeat its velocity magnitude after टाइम t, आफ्टर टाइम t, कैपिटल T टाइम के बाद पॉइंट A जो है वो अपना वेलोसिटी को रिपीट कर रहा है। अब पूछा जा रहा है ड्यूरिंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम, ड्यूरिंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम, ड्यूरिंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम velocity of point A remains, velocity of point A remains greater than √3/2 of VA। ठीक है, पॉइंट ए का वेलोसिटी, पॉइंट ए जो कि ऑब्वियसली वो हमेशा जैसे रिंग रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा
तो ये जो पॉइंट ए मार्क किया है ये तो मैं कह रहा हूं कि जब टॉप मोस्ट जो डायग्राम है ये एक इंस्टेंट का डायग्राम है और विथ टाइम फिर ये रोल करते हुए आगे जाएगा तो पॉइंट ए तो हमेशा टॉप में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ कह रहा है कि पॉइंट ए कैन रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ टाइम टेकन टी और आफ्टर अ टाइम पीरियड टी। और लेकिन पॉइंट ए अगर अपना रिंग में अपना पोजीशन बदलता जाएगा जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ेगा अलॉन्ग विद द रोटेशन, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ए का नेट वेलोसिटी डिफर करने लगेगा। तो कह रहा है कि ये टोटल टाइम टी के बाद टी समय बाद तो फिर ए पॉइंट का वेलोसिटी वी ए हो जा रहा है, फाइन, लेकिन ये टोटल टाइम का कितना इंटरवल तक ए का वेलोसिटी वैल्यू √3/2 ऑफ वी ए से ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? √3/2 ऑफ वी ए से ज्यादा होगा, यानी कि मेरे को वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, टोटल टाइम जितना टाइम इंटरवल में वो अपना वेलोसिटी वैल्यू को मैग्नीट्यूड को रिपीट करता है उसका कितना पार्ट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड √3/2 ऑफ वी ए से ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसको जैसे जैसे एक एक पॉइंट पर इलेबोरेट करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, है ना, और आपको जैसे लगेगा कि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो जाके एकदम टच करेगा, है ना, दिल में। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ओ, अगर मैं उसको v ले लेता हूं, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए जो है उसको 2v कह सकता हूं, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर v ले रहा हूं प्योर रोटेशन में तो टॉप मोस्ट पॉइंट में v प्लस v 2v होता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट का पता है कि v माइनस v, है ना, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जिस वक्त va मतलब a पॉइंट का वेलोसिटी va है वो एक्चुअली 2v है, प्रोवाइडेड v is assumed to be the velocity at the center of the ring। क्लियर। अब सवाल है कि कितना समय तक a का वैल्यू, अगर मैं va को, अब देखो हमारा जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वी नीड टू नो v टू रिमेन ग्रेटर देन दिस, तो a का मैक्सिमम वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ va जो है वो 2v है, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब होगा, और मेरे को चूंकि a पॉइंट का वेलोसिटी इससे ज्यादा बताना है, तो यानी कि मेरे को उस रेंज पर बात करना है जहां मिनिमम वैल्यू ऑफ va जो है वो कितना होना चाहिए, √3/2 ऑफ 2v, यानी कि √3v। यानी कि मेरे को देखना है कि जब a पॉइंट का वेलोसिटी √3v और 2v के बीच में होगा, क्योंकि वो 2v से ज्यादा नहीं हो सकता है और हमको √3v से ज्यादा इंटरवल का वैल्यू पता करना है। आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। मेरे को पूछा गया कि कितना समय तक a पॉइंट का वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा, तो √3v से ज्यादा होगा, लेकिन 2v से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, तो √3v से 2v तक। अब चलो कोई एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द रिंग को मैंने ड्रॉ किया और एज्यूम कर रहे हैं कि अब ए जो पहले यहां था अब वो ए कहीं यहां आ गया। द टॉप मोस्ट पॉइंट में जो पार्टिकल था, जिस पोजीशन को हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट में ए से मार्क किए हैं विथ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो रिंग रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा तो द पॉइंट ए अब घूम के कहीं और आ जाएगा। सो लेट इट इज नाउ रीच टू अ पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग थ्रू एन एंगल थीटा। तो जब कोई पॉइंट थीटा एंगल पर होता है, एज बिकॉज इट इज सेड दैट द सेंटर इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब जो ए का न्यू पोजीशन, इसको अगर ए डैश कहें तो यहां भी उसका ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी भी होगा और साथ में टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी होगा, जो कि ओमेगा इंटू आर के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकमफरेंस का वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा की वजह से बनता है, दैट इज ओमेगा इंटू आर, वो सेंटर का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से बराबर होता है, तभी जाके वो प्योर रोलिंग केस बनेगा। अब ज्योमेट्री से देखो, ये अगर थीटा है, ये तो भाई 90
माइनस थीटा है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ज्योमेट्री पर ध्यान दें, ठीक है, तो फिर वापस ये एंगल थीटा होगा। तो एट ए डैश वेलोसिटी ऑफ ए डैश कितना होगा एट दिस पोजीशन, थीटा पोजीशन पे, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, कोई भी एक थीटा पोजीशन, थीटा एग्जैक्टली क्या है मैं नहीं जान रहा हूं, मैं जनरल पोजीशन पर बात कर रहा हूं। मान लिया कि एक इनिशियल पोजीशन से थीटा घूमने के बाद ए का जो न्यू पोजीशन है उसको ए डैश से मार्क कर रहे हैं, सरकमफेरेंस का पॉइंट ही है वो। तो तब जब वो थीटा रोटेट करके आ गया तो न्यू पोजीशन में इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, तो तब उसी पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाता है, वो हो जा रहा है, मैं अगर 2v² को कॉमन ले लूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकली 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 4v² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये सब मिला के हो जाएगा 2v कॉस थीटा बाई 2, इजंट इट, 2v कॉस थीटा बाई 2। तो हमको वो रेंज पता करना है इंटरवल, तो इंटरवल रेंज के लिए हमको पता करना होगा कि कितना पोजीशन तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा √3/2 ऑफ va यानी कि √3v से ज्यादा होगा। तो ये एक जनरल थीटा पोजीशन में ये जो v डैश a आया, अगर मैं इसको √3 ऑफ v के साथ इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको √3 ऑफ v के साथ इक्वेट कर दूं, तो देखो तब हमारा ये v कैंसिल होके क्या मिल रहा है, cos ऑफ थीटा बाई 2 वी आर गेटिंग √3/2। तो cos ऑफ थीटा बाई 2 अगर √3/2 है तो हम जानते हैं ये कितना होता है, cos π/6, cos 30 डिग्री में √3/2 होता है ना, तो cos थीटा बाई 2 इज cos π/6, यानी थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया कितना π/3। तो थीटा जब मैं π/3 ले रहा हूं फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट से, जब ये पॉइंट π/3 यानी 60 डिग्री तक घूम जाएगा तब जाके उसका वेलोसिटी वैल्यू √3/v होगा। और अगर हम 60 डिग्री से और ज्यादा घुमा देंगे तब ये रिजल्टेंट वैल्यू, देखो जब हम ये वाला वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस घटेगा, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन एक्यूट एंगल रेंज पे, तो यानी कि जब मैं थीटा का वैल्यू मोर देन π/3 ले लूंगा तब v डैश ए लेस देन, when theta will be taken more than π/3 then v a डैश जो है वो लेस देन √3v हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल नहीं है, मेरे को तो √3v से ज्यादा का सोचना है। यानी कि मेरे को अगर पॉइंट ए का जो हाईएस्ट पोजीशन पे था विद द वेलोसिटी वैल्यू ऑफ va, वो कब तक उस पॉइंट का वेलोसिटी √3/2 ऑफ va से ज्यादा होगा, जब तक हम उस पॉइंट को रोटेट करते हुए अपने वर्टिकल पोजीशन से 60 डिग्री तक आने देंगे, उसके बाद और जाएगा तो फिर उसका वेलोसिटी वैल्यू इससे कम हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इधर जब 60 डिग्री तक रहेगा तो उसी तरह इधर भी 60 डिग्री तक जब उसका पोजीशन रहेगा, तो ये वो इंटरवल है, ये आर्क पोजीशन है, जब हाईएस्ट पॉइंट यहां से यहां के बीच में रहेगा ड्यूरिंग रोलिंग, तभी जाकर उसका नेट वेलोसिटी वैल्यू जो है वो √3/2 ऑफ va से ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट जब पूरा सर्कल घूमते हुए, क्योंकि हमको क्या दिया है कि va कैन रिपीट, द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग वाज va एंड पॉइंट a रिपीट इट्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आफ्टर टाइम t, यानी कि वो अपना वैल्यू को वहीं आएगा तभी रिपीट कर पाएगा। तो जब वो पूरा एक सर्कल घूम लेगा अलोंग विद द ट्रांसलेशन, ठीक है ना, तब जाके वो अपना वेलोसिटी वैल्यू va यानी कि 2v एट द टॉपमोस्ट पॉइंट पर रिपीट करेगा। तो रिपीट करने का मतलब है कि पहले यहां से शुरू करके पहले वेलोसिटी घटने लगेगा, 0 होगा, फिर यहां से बढ़ने लगेगा, तो पूरा ये जो यहां से यहां तक आते हुए वेलोसिटी का डिक्रीज होना, फिर यहां से यहां तक आते हुए वेलोसिटी का इंक्रीज होना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं P और ये पॉइंट Q,
तो पूरा सरकमफरेंस पाथ में P से Q यानी ये 120 डिग्री एंगल का जो रेंज है अबाउट द 60 डिग्री ऑन आइदर साइड फ्रॉम द टॉपमोस्ट पॉइंट, इस रेंज के अंदर जब पॉइंट ए रहेगा तभी उसका वेलोसिटी वैल्यू √3/2 ऑफ VA से ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने देखा कि ये मिनिमम हमको चूंकि इससे ज्यादा रखना है तो इसको मैंने मिनिमम रख के देखा। मिनिमम जब वेलोसिटी वैल्यू ऑफ ए √3V लिया तो किसी एक एंगल थीटा पर वो सर्च किया और वो एंगल आया 60 डिग्री टू द राइट साइड ऑफ ए, तो 60 डिग्री टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए तक भी वो रेंज होगा जब उसका वैल्यू √3/2 ऑफ VA से ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बात? यानी कि अब हमको पता करना है, आंसर करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे कि पूरा 360 डिग्री घूमेगा, है ना, पूरा 360 डिग्री घूमेगा तो उसको टाइम लगता है कैपिटल T। तो इतना P से Q जाने में जो समय लगेगा T ऑफ PQ वो कितना होगा 120/360 ऑफ कैपिटल T, यानी कि ये कितना होगा कैपिटल T/3। तो T ऑफ PQ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम दैट इज 1/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। यही हमको निकालना था कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द टाइम ऑफ कैपिटल T में वेलोसिटी ऑफ द टॉपमोस्ट पॉइंट विल रिमेन greater than √3/2 of VA, where VA was the velocity at the topmost point। तो वो fraction of time कितना आ गया 1/3। आई होप ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्योर रोलिंग का बहुत कंफर्टेबल जो आर्गुमेंट है उसी के अंदर है। हम लोग ये सभी पॉइंट आप जानते हो, सिर्फ इसको क्वेश्चन के रिक्वायर्ड टर्म के साथ हमको बहुत ही बारीकी से, है ना, स्मूथली आर्गुमेंट करना है, सोचना है बारीकी से क्या दिया है, क्या कह रहा है, तो फिर हम आसानी से क्वेश्चन के रिक्वायर्ड टर्म तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नोट करो, बढ़िया से देखो, और अगर ये सॉल्यूशन ठीक ठाक समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कंटिन्यूअसली हर कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस पाने के लिए IIT जोन ट्यूटोरियल के इस चैनल के साथ जुड़े रह सको और अपना फिजिक्स का जो फंडा है, जो प्रिपरेशन के लिए जिस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, अपना लर्निंग को उतना मजबूत करो, फिजिक्स को दमदार बनाओ और जबरदस्त रैंक के साथ JEE NEET क्लियर करो। थैंक यू।